अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिर्ज़ा बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया का चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे किस तरह बायनांस ऐप के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के थ्रू इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो में सिखाऊंगा आपको किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने ट्रेड ओपन करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, लिमिट ऑर्डर के थ्रू ट्रेड करनी है, मार्केट ऑर्डर के थ्रू ट्रेड करनी है और किस तरह आप किसी भी ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और आने वाली लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको डेली मार्केट अपडेट्स और सिग्नल वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बायनांस ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आ जाना है, ठीक है, यानी कि फ्यूचर सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने सिंपली फर्स्ट आपने करना क्या है, अपना पेयर सेलेक्ट कर लेना है जिस पेयर के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं। वो पेयर के ऊपर आपने एनालिसिस करनी है, एनालिसिस के बाद आपने ट्रेड करनी है। ऐसे ही नहीं कि आपने कोई सा भी पेयर सेलेक्ट किया और ऊपर या नीचे की ट्रेड्स ओपन कर ली। तो उसके लिए प्रॉपर आपने एनालिसिस करनी है। अगर आप एनालिसिस करना नहीं पता तो आप हमारे यूट्यूब पर जाके वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है किस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने एनालिसिस करने हैं। तो वो वीडियो भी आपने कंप्लीट वॉच कर लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने पेयर सेट करना है किस पेयर के अंदर आपने ट्रेड करनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी BTC USDT सेलेक्ट किया हुआ है तो मैंने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके नीचे देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉस वाला, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मार्जिन मूड आ रहे हैं दो तरह के, फर्स्ट क्रॉस और दूसरा आइसोलेटेड। रेकमेंडेड यही है कि जो नया और बिगिनर ट्रेडर है वो आइसोलेटेड यूज करे और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्रॉस मार्जिन यूज करे। अब बेसिकली इनका मतलब क्या है, क्रॉस मार्जिन के अंदर जो आपका अगर ट्रेड लॉस में जाना शुरू होती है और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज किया हुआ तो आपके अकाउंट के अंदर यानी कि जो फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर जो बैलेंस पड़ा है वो भी कट होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के अंदर आपका जो वॉलेट है पूरा लिक्विडेट हो जाएगा। बट आइसोलेटेड के अंदर जितनी आपने अमाउंट की ट्रेड ओपन किया जस्ट वही कट होगी, वो ऑलमोस्ट 80 to 90% जब लॉस में जाएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, ठीक है। तो रेकमेंडेड यही है कि आप क्रॉस यूज करें अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आइसोलेटेड। मैं फिलहाल के लिए क्रॉस वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लिखा हो रहा है 20x। अब ये बेसिकली होती है लेवरेज, यानी आप कितनी लेवरेज यानी कितने एक्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी अकाउंट के अंदर है 10 USDT और आप चाहते हैं कि मैं $100 से या $200 $300 $1000 से भी ट्रेड करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से अपनी लेवरेज ऐड कर सकते हैं। वो होगा क्या कि एक्सचेंज आपको कुछ फंड देगी जिसके थ्रू आप दोनों को फंड को मिक्स करके ट्रेड करेंगे। फिलहाल के लिए मैं रेकमेंडेड यही है कि जो बिगिनर ट्रेडर है वो 20x मैक्स यूज करे। एक्सपीरियंस के लिए भी यही है कि 20x बहुत ज्यादा होती है वैसे भी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी ज्यादा लेवरेज लेंगे उतना ज्यादा चांसेस है आपके लॉस होने के। तो 20x मैक्स इनफ होती है। तो फिलहाल के लिए मैं 20x से सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास नीचे लिखा आ रहा है बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरे पास 11.67 USDT अवेलेबल है। उसके बाद नीचे हमारे पास लिखा आ रहा है मार्केट। अब ये बेसिकली मार्केट लिमिट, पोस्ट ओनली, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ये बेसिकली मार्केट के ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पर आपने ट्रेड्स वगैरह करनी होती है। यानी कि ज्यादातर जो यूज होते हैं वो एक लिमिट ऑर्डर है और एक मार्केट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर का बेसिकली काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन चल रहा है $67,225 के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बिटकॉइन 68,000 के ऊपर आए तो मेरी शॉर्ट की पोजीशन ओपन है, यानी कि नीचे की तरफ ट्रेड ओपन हो जाए। इस तरह लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। और सेम चाहता हूँ कि अगर जैसे इस बिटकॉइन जो है 65,000 के ऊपर जाए तो मेरी बाइंग की ट्रेड ओपन हो जाए, यानी मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हो जाए तो मैंने प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो लिमिट के थ्रू ये कर सकते हैं। और जो मार्केट ऑर्डर है उसका काम बेसिकली क्या होता है, जो लाइव मार्केट चल रहा होता है उसी के ऊपर आपकी ट्रेड बाइंग की या सेलिंग की ओपन कर देता है। ज्यादातर मैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए मार्केट ऑर्डर यूज करता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हो रहा है अमाउंट USDT, यानी आप कितने USDT के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये जो अमाउंट यहाँ पर आपने ऐड करनी है वो आपने अपनी लेवरेज के साथ कंपेयर करके करनी है, यानी कि जितनी आपने लेवरेज ली है उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करनी है अपने USDT, वो अमाउंट इधर ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ जी 7 USDT की ट्रेड। 7 USDT की ट्रेड करने के लिए मुझे यहाँ पर 140 लिखना पड़ेगा, तब मेरी 7 USDT की ट्रेड ओपन होगी, जो कि ऑलमोस्ट 20x एवरेज के साथ 140 USDT बनते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए 140 USDT लिख देता हूँ। लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी है, वो 6.78 USDT शो हो रही है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट के हिसाब से। इस तरह भी आप USDT ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक नीचे बार आ रहा है, उस बार को अभी आप खींच वगैरह के चेक कर सकते हैं कितने USDT की आप ट्रेड ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर 100% है, 200% है, 25%, कितनी भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए अगेन वही 140 USDT लिख देता हूँ। और यहाँ पर अपनी अगर आप बाय यानी ऊपर की तरफ प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो बाय लॉन्ग करना है, अगर नीचे की तरफ प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपने सेल शॉर्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो तो मैं सिंपली बाय लॉन्ग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन के अंदर ट्रेड ओपन हो चुकी है। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये पैनल वर्क किस तरह करता है। फर्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास पेयर का नाम आ रहा है जो कि BTC USDT है, साथ में हमारी लेवरेज आ रही है क्रॉस 20x, ठीक है। उसके नीचे लिखा आ रहा है अनरियलाइज्ड PNL। ये बेसिकली वो PNL या
वो प्रॉफिट होता है जो कि अभी रियलाइज नहीं होता, यानी कंफर्म नहीं होता। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, वॉलेटाइल है, जैसे आप ट्रेड क्लोज करेंगे तब वो कंफर्म होगा। तब तक के लिए मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट आपका 0.10 यूएसडीटी प्रॉफिट में हो रहा है। अगर ग्रीन में है तो समझ लें प्रॉफिट में चल रही है, अगर रेड में है तो लॉस चल रही है। यहाँ पर आपको डॉलर्स के अंदर प्रॉफिट बताएगा और यहाँ पर जो रेशियो है यानी कि जो परसेंटेज में बताएगा, ROI आपकी परसेंटेज के अंदर बताएगा, यानी कि आपकी जो ट्रेड है वो 2% प्रॉफिट में चल रही है, 3% प्रॉफिट में चल रही है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन है, इस तरह आप प्रॉफिट कार्ड भी ले सकते हैं, यानी कि आपको पता चलता जाएगा अगर आप किसी शेयर करना चाहते हैं कि कितने परसेंट मैंने प्रॉफिट बनाया तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नीचे हमारे पास यूएसडीटी साइज से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में बताएगा कि आपकी लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके बताएगा, और जो हमारे पास मार्जिन यूएसडीटी लिखा हुआ है ये बताता है सिंगल, यानी कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है सिंगल यूएसडीटी जो आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, साथ में जो मार्जिन रेशियो यानी रिस्क बताएगा, कितना आपने रिस्क लिया हुआ है वो बता रहा है। उसके बाद एंट्री प्राइस बता रहा है, यानी जिस प्राइस से आपने ट्रेड ओपन की है वो ऑलमोस्ट हमारी है 67,308.5 यूएसडीटी। ठीक है, और इस तरह मार्केट प्राइस बता रहा है 67,382 यूएसडीटी जो मार्केट प्राइस है, ये ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमें बता रहा है लिक्विडेशन प्राइस। अब बेसिकली लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है, ये ऐसी प्राइस होती है जहां पर अगर आपकी ट्रेड लॉस में जाना शुरू होती है तो उस पॉइंट के ऊपर आपके जाके ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आपने क्रॉस के अंदर ट्रेड की हुई है तो क्रॉस के अंदर आपको जो वॉलेट के अंदर जो बैलेंस है वो भी इसके अंदर कट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बैलेंस होगा उस हिसाब से आपकी लिक्विडेशन दूर होगी, और जितना कम बैलेंस होगा उस हिसाब से अपनी लिक्विडेशन बहुत ज्यादा करीब होगी। तो मेक श्योर आपने क्रॉस मार्जिन के अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। तो फिलहाल के लिए मुझे बता रहे हैं ऑलमोस्ट 61,750 डॉलर के ऊपर जाके मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी कंप्लीट रेट। तो मेक श्योर करें कि यहाँ तक कभी पहुंचने नहीं, स्टॉप लॉस लाजमी यूज किया करें। उसके बाद नीचे हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं। फर्स्ट वाला है हमारे पास लेवरेज का बटन। अब बेसिकली लेवरेज का बटन करता क्या है कि आप अगर आपकी ट्रेड रन कर रही है, आप 20x के साथ ट्रेड की हुई है, आप चाहते हैं कि मैं लेवरेज एडजस्ट कर सकूं, लेवरेज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो वो भी आप रनिंग ट्रेड के अंदर इजीली कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से करके कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड बटन आ रहा है TPSL का, यानी कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपने हिसाब से, मैं चाहता हूँ कि जैसी मार्केट 67,000 और 400 के ऊपर जाए तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो मैं जैसे ही करता लिखता हूँ वहां पर, तो मुझे नीचे यूएसडीटी बता रहा है कितने यूएसडीटी आपका प्लस में है, ग्रीन में है तो प्लस में है, रेड में है तो माइनस में है। ठीक है, इस तरह मैं चाहता हूँ कि नीचे स्टॉप लॉस कितना हो तो वो मैं लगा देता हूँ ये ऑलमोस्ट 67,200। तो मुझे बता रहा है कि ऑलमोस्ट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 0.21 यूएसडीटी आपके माइनस में जाएंगे, और अगर टारगेट हिट होता है तो 0.18 यूएसडीटी आपके प्लस में जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कंफर्म कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है TPSL, आप अगेन यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके जो ऑर्डर है स्टॉप लॉस का और टारगेट का वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम और एडिट भी कर सकते हैं। अब अगर आपने ट्रेड क्लोज करनी है तो क्लोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी ट्रेड कितने परसेंट क्लोज करनी है वो भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। 100% क्लोज करनी है करके तो कंफर्म कर दें, जैसे कंफर्म करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर जाके कैंडल्स वाले बार के ऊपर जाके अपने चार्ट को भी देख सकते हैं कि क्या चार्ट आपने ट्रेड किधर से ओपन की थी, किधर से क्लोज की थी, तो वो भी आप अपने कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जाके कंप्लीट अच्छी तरह अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं कम वॉलेट के साथ भी। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको और लर्निंग के लिए रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। गुड बाय।